बेटियों के हक ना देने वाले कयामत के दिन मुजरिम की हैसियत से खड़े होंगे। अल्लाह अल्लाह। बड़ा मुश्किल लग रहा होगा हजरत, आपने क्या बात छेड़ दी, है तो बड़ा मुश्किल है। 5 रात का जहेज दिया और छुट्टी। कभी अब आपके 3 बेटे हो, एक बेटे को अपना हिस्सा मत देना। मियां, अखबार में पढ़ा मैंने, बच्चे अपने बाप को मारने में देर नहीं करते अगर ज्यादा से हिस्सा नहीं मिला तो। इन बेचारियों को बगैर हिस्से के रुखसत कर दिया जाता है, फिर भी अपने बाप से लग करके रोती हुई इज्जत के साथ अपने घरों को चली जाती है। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि हमारे मुआशरे में 30-30 साल की बच्चियां हो गई, 35-35 साल की लड़कियां हो गई शहरों में। मियां शादी तक नहीं हो पा रही है। अगर किसी की 4 बेटियां हैं तो रात को लोगों से मुंह छुपा छुपा करके रो रहा है। कहां से जहेज के भिखारियों की डिमांड पूरी करे? जी, मेरे आपसे मैं पूछूं कि सबसे बेहतरीन शादी कौन सी होती है, तो आप कहेंगे हजरत जो शादी 20 लाख में हो वो शादी अच्छी होती है। अभी हम एक जगह गए तो उनके घर से हमारे घर दावत आई थी। हम शादी में शिरकत नहीं कर पाए, लेकिन जब मैं गया तो मैंने उनसे पूछा कि आपके लड़के की शादी कैसी रही, तो वो खातून मुझसे कहती है हजरत साहब बहुत अच्छी रही, 5 कम 95 रंग के खाने थे, 5 कम 100 रंग के, 95 नहीं कह पा रही थी, 5 कम 100 रंग के खाने थे। अब मैं पेट है कि इंडिया गेट, कितना खाओगे? ये फजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? 20 रुपए की पानी की बोतल ला करके कभी अपने घर नहीं पी होगी, लेकिन बारात में जाएंगे मियां तो थोड़ा सा पिएंगे, थोड़े से हाथ धुलेंगे, थोड़ा सा फेंक देंगे, पेट भर के फ्राई खाएंगे और फिर खा करके कहेंगे कि इसमें नमक कम था। क्या बात। और लड़के वाला कहेगा लड़की वाली से साहब जहेज देना मत देना, मगर बारातियों की इज्जत में कोई कमी ना आने पाए। मतलब अल्लाह माफ करे, क्या सारी इज्जत है मुसलमानों तुम्हारी बारातों में रह गई है क्या? मतलब बारात में इज्जत है, सब और कहीं इज्जत ही नहीं है। तुम किन झूठी इज्जतों में पड़ गए? मेरा रब फरमाता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मोमिनीन। इज्जत अल्लाह के लिए है, इज्जत रसूलुल्लाह के लिए है, और इज्जत हर मुसलमान के लिए है। 200 बराती, 150 बराती, तरह तरह के खाने, जाकर के देख लो खाने, फजूल खर्ची देख करके शर्म आती है। इसलिए आप चाहे जो भी समझो, लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं कि बेहतरीन शादी वो है, सुन लीजिए हदीस है, हदीस फरमाते हैं बेहतरीन शादी वो है जो कम से कम खर्च में मुनक्किद हो जाए। सबसे ज्यादा बरकत वाली शादी वो है जिसमें कम से कम खर्च हो। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं कि मेरी कौम अपने पैरों पर अपने हाथों से कुल्हाड़ी ना मारो। हमारी बच्ची मुसलमान ही के घर में जाएगी ना, कहिए इंशाल्लाह भाई, कहीं और ले जाएगी ना जी, तब फिर अपने हाथों से अपने पैरों में कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हो? शादियों को इतना सस्ता कर दो कि जिना मुश्किल हो जाएगा। और नबी फरमाते हैं कि जिसके बच्चे इस लायक हो गए थे कि वो शादी के लायक हो गए थे, फिर भी उसने अपनी बेटी या बेटी की शादी नहीं की और लड़का या लड़की से जिना हो गया, तो नबी फरमाते हैं जितना गुनहगार वो जानी लड़का और जानिया लड़की होगी, उतने ही गुनहगार उसके वो माँ बाप होंगे कि जिन्होंने सही वक्त पर अपने बच्चों की शादी नहीं की थी। और एक हदीस आपको सुना करके जा रहा हूं, उसके बाद इंशाल्लाह मेरी तकरीर खत्म होगी। दिल की तख्ती पे लिख लेना इसको। नबी फरमाते अअलिनु हाज़न निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद,
निकाह करो तो ऐलान करके करो और निकाह को मस्जिदों में मुनाकिद किया करो। हालांकि मसला यह है कि मस्जिद में निकाह करना मुस्तहब है, बेहतर है। बाकी आप यहां निकाह करेंगे यहां हो जाएगा, 10 लाख के होटल लेके करेंगे वहां भी हो जाएगा, कमरे में करेंगे शर्तें पूरी हो जाएंगी वहां भी हो जाएगा। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं निकाह को मस्जिदों में मुनाकिद किया करो, क्योंकि मस्जिद में निकाह करने के 3 फायदे होते हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि जिंदगी में अक्सर लोगों का निकाह एक बार होता है, बार बार नहीं। और जिंदगी का बड़ा दिन होता है जिस दिन निकाह होता है। तो नबी फरमाते हैं इस बड़े काम को मस्जिद में करो, क्योंकि जब मस्जिद में निकाह होगा तो तुम्हारे निकाह में कोई नापाक शामिल नहीं होगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। सिर्फ पाक लोग शामिल होंगे। और दूसरी बात यह है कि निकाह के